हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है शनिवार का, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ चिया सीड वाटर। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं तो चिया सीड वाटर ज़रूर लें, क्योंकि चिया सीड में बहुत अच्छा आपको फाइबर मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, तो इसकी वजह से चिया सीड ज़रूर लें। मॉर्निंग में गुनगुने पानी में चिया सीड को लें, उसमें थोड़ा सा आधा नींबू मतलब डाल सकते हैं। अगर नींबू नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर पसंद है तो इसमें ज़रूर नींबू डालें और रोज़ पिएं, क्योंकि आपके प्रोटीन और फाइबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तब तो अच्छा खासा प्रोटीन आप इंटेक कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे वेज खाते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, तो हमें ऐसे ही अपना प्रोटीन और फाइबर पूरा करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे बनाई थी काढ़ा। आज मेरा पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मैं जस्ट ही चिया सीड पी हूँ। चिया सीड पीने के ना आधे घंटे के बाद ही कुछ खाना चाहिए, आधे घंटे से पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक तरफ सब्जी चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ दाल था, उसके साथ चावल था। और आज तो बाबू का ऑफ था, बाबू को जाना नहीं था, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स थी, मतलब आराम से बना रही थी। कोई जल्दी नहीं था, नहीं तो 7:20 तक चली जाती है ना, तो मुझे उसका टिफ़िन रेडी करना पड़ता है, उसके बाद हस्बैंड का रेडी करना पड़ता है। आज उसको जाना नहीं था, इसलिए आराम से मैं सारा काम अपना कर रही थी। अच्छा, आज का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 3 महीने में 10 kg वेट लॉस हुआ है, लेकिन उसके साथ में 14 इंच लॉस हुए हैं। और जो फैट है वो तो बहुत अच्छा लॉस हुआ है। मतलब फैट और इंच तो इतना अच्छा लॉस हुआ है कि आप देख सकते हैं। साइड में मैं फ़ोटो लगा रखी हूँ। ये है हमारी क्लाइंट्स दीपांशी मैम, जिनका वेट 10 kg लॉस हुआ है 3 महीने में, लेकिन इनका इंच और फैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चेंज हो गई हैं। पहले इनका वेट जो था 82 था, इस टाइम पे इनका वेट जो है वो 72 है। सिर्फ 10 किलो वज़न कम करने में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा चेंज हो गई हैं। अगर आपको भी हमारे क्लास को ज्वाइन करना है और क्लास को ज्वाइन करके अपना वेट लॉस करना है, मन चाहा वेट लॉस करना है, तो नीचे ये जो नंबर दे रही हूँ इस पर मुझे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। उसके बाद आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो डाइट प्लान मैं शेयर करती हूँ ना, ये डाइट जानते हैं, ये डाइट मतलब मेरा होता है। डाइट सबका अलग होता है, सबके बॉडी के हिसाब से डाइट होती है। बॉडी वेट, हाइट, हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसकी वजह से जब आप कस्टमाइज्ड डाइट लेते हैं ना तो आपका वेट बहुत अच्छा लॉस होता है। और जब आप खुद से करते हैं ना तो 4 kg 5 kg वेट लॉस होने के बाद वो रुक जाता है। और जब आप गाइडेंस में होते हैं ना, तो जब आपका वेट रुकता है, स्टक होता है, तो फिर स्टक डाइट हम देते हैं, तो उसके बाद फिर वेट लॉस होने लगता है। तो फ़र्क होता है ऐसे नॉर्मल लेने में और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेने में। यहाँ पे हस्बैंड का मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी। आप देख सकते हैं कि उनका टिफ़िन मैं कितना रेडी करती हूँ। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, उसके साथ में फ्रूट पपीता है, फिर यहाँ स्प्राउट बना रही हूँ, फिर मैं छाछ देती हूँ। ठीक है, ऐसे मैं उनको देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। ये नहीं बहुत ज़्यादा खाना होता है, थोड़ा थोड़ा। रोटी तो 2 ही होती है, थोड़ा सा चावल होता है। हस्बैंड को रोटी चावल उतना पसंद नहीं है कि मतलब रोटी चावल खा के ही पेट भरो। जैसे मैं डाइट लेती हूँ ना, हस्बैंड भी वैसे ही लेते हैं। ये नहीं है कि मतलब वो थोड़ा अलग खाएं। हमारे घर में कभी पूड़ी पराठे पकौड़ी ये सब कभी बनता ही नहीं, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। मैं तो खाती ही नहीं हूँ, डाइटिंग पे होती हूँ और वेट लॉस पे हूँ। मतलब अब तो हो चुका है, फिर भी मैं नहीं लेती, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर लेंगे ना उसके बाद भी आपका रूटीन वही रहता है। उसके बाद हस्बैंड जब चले गए थे, फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं क्लास लेने के लिए। आज की भी जो एक्सरसाइज है ना वो भी बेली फैट की ही सारी एक्सरसाइज है, क्योंकि वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन बेली फैट इतनी आसानी से नहीं जाता। ना कमर का साइज कम होता है, ना पेट जाता है, ना हिप जाता है। तो इसको कम करने के लिए ही मैं सारी एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें पहले से देख रहे हैं उन लोगों का वेट लॉस हो गया। क्योंकि लोग मैसेज करते हैं दीदी वेट तो कम कर लिया मैंने, लेकिन पेट अभी भी बाकी रह गया। इसलिए मैं लगातार कंटिन्यू यही वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आप लोग ना ये बेली फैट की एक्सरसाइज करके बेली फैट को कम करें। जैसे आपने वेट लॉस किया वैसे आप अपने पेट को भी कम करें, क्योंकि जब तक पेट कम नहीं होगा ना तब तक आप पतले दिखते ही नहीं है। मतलब इंच लॉस होता है, फैट लॉस होता है तो हो जाता है, लेकिन आगे से पेट निकला हुआ होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साइड ब्लेंड कर लेना है आपको, 40-40 के सेट लगाना है, क्योंकि साइड फैट काटना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्रंचेस लगाना है। क्रंचेस भी आपको 20-20 के 3 सेट, अगर आप बिगिनर हैं
अगर आप पुराने हैं, बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप 40-40 के सेट इसको लगाइए। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, तो आप रुक जाएं, 20 करके रुक जाएं, उसके बाद फिर 20 करें, फिर 20, मतलब आपको 120 बार करना है। और जो नए लोग हैं वो 60 बार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्रंचेस लगाएंगे, बाईसाइकिल क्रंचेस, मतलब 2 क्रंचेस मैं आपको साथ में बताऊंगी और 2 लेग रेज बताऊंगी। इनसे आपका पेट इतना अच्छा कम हो जाएगा ना, लेकिन हाँ, आपको लगातार इसको करना है, महीना 2 महीना, फिर जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपको फ़र्क तो पड़ेगा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगा आपको फ़र्क पड़ना कि हाँ, मेरा पेट अंदर हो रहा है, कमर पतली हो रही है, हिप हमारा कम हो रहा है। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये इनर थाई को कम करने की है। इससे आपका ना इनर थाई बहुत अच्छे से जाएगा। बस इसको भी आपको 40-40 के सेट लगाने हैं। अगर आपको नी पेन है ना, तो आप सो जाइए, सो के दोनों पैरों से कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वाट लगाना है। स्क्वाट तो बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करने में, या अपने बॉडी को फिट करने में, या थाई हिप इन सबको कम करने में स्क्वाट तो आपको लगाना ही है। आप 20-20 के सेट लगाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 10 टाइम से ही स्टार्ट करिए, बस 10 बार करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थाई पेन बहुत होता है। अच्छा, कल एक मैसेज आया था ना कि ये सब कर तो लेते हैं, लेकिन पेट और थाई के बाद ना, अच्छा हाँ, दिव्या वर्मा जी का है कि हिप और थाई की पेन के लिए क्या करें। एक्सरसाइज के बाद पेन होता है बहुत, तो उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। ये पेन होता ही होता है जब आप शुरू करेंगे ना, क्योंकि आपके मसल्स बहुत टाइट होते हैं। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा स्क्वाट करने के बाद ही पेन होता है, तो वो ना आपके मसल्स टूटती हैं, तो इसकी वजह से इतना पेन होता है। लेकिन वो धीरे धीरे आपका पेन सही हो जाएगा। तो इसके लिए ना कोई दवाई लेना है, ना कोई एक्सरसाइज है। उसके लिए बस है नारियल का तेल या फिर आप सरसों का तेल गरम करिए। गरम करने के बाद अच्छे से अपने पैरों में मालिश करिए, जहाँ भी आपको पेन हो रहा है मालिश करिए, और वो अपने आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन में ना वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज आप छोड़िएगा मत। अगर एक्सरसाइज आप छोड़ देंगे तो बाद में जैसे फिर शुरू करेंगे फिर से पेन होने लगेगा, तो उसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक्सरसाइज के बाद आज मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे पूजा वगैरह करने में, तो मैं पहले एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता की। नाश्ते में बेसन का चीला बनाई थी बहुत सारी सब्जियों को डाल के। उसके बाद लंच में था 1 रोटी, दाल और करेले की सब्जी, उसके साथ सैलड आप देख सकते हैं कि आधा प्लेट सैलड है, उसके साथ दाल और सब्जी और रोटी है। तो जब भी आप खाना खाएं ऐसे ही खाएं। और मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ, उसके बाद भी मेरा खाना यही है, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है थोड़ा थोड़ा खाने की। तो अब मैं इतना ही खाती हूँ और थोड़ा सा टाइम दे के खाती हूँ, थोड़ा सा चबा के खाती हूँ। ये नहीं है कि मैं फटाफट खा लूँ। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी कि हाँ, एक कमेंट आया था कि तुम नीचे बैठ के खाना खाती हो गंवारों की तरह, तो उसी पे मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन म्यूज़िक था तो रियल आवाज़ में डाल नहीं पाई। तो नीचे खाना खाना गंवारपना नहीं होता है। नीचे खाना खाना बहुत अच्छी बात होती है। क्या सिंहासन पे बैठ के खाना खाओ, नीचे खाओ ना। मैं वही दिखा रही थी कि हमारे घर में भी डाइनिंग टेबल है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को भी खिलाना होता है। वो थोड़ा भाग भाग के खाती है, दौड़ के खाती है, अभी बैठेगी तो नीचे खिलाने में ना कंफर्टेबल होता है उसको, तो इसलिए मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ और अच्छा लगता है मुझे, तो खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं अपने बच्चे को नहलाने के बाद अभी ये रो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके हाथ से ना मुझे चोट लग गई हल्की सी। उसकी वजह से ये इतना रो रही थी कि मम्मा आपको चोट लग गई, कैसे चोट लग गई, भगवान जी मुझे पाप देंगे, ये देंगे वो देंगे, और ब्लैकमेल भी कर रही थी। तो मतलब बच्चे ना इतने मतलब मासूम होते हैं ना, कि हम उनको मार देते हैं ना तो हमें तो तकलीफ़ होती ही, लेकिन अगर बच्चे भी हमें मार दें या लग भी जाए या गलती से भी लग गए ना, तब भी उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो वही मेरा बच्चा रो रहा था कि मम्मा मेरे हाथ से ना आपको चोट लग गई है। और देखिए अभी वो चुप भी नहीं हो रही थी, उसको चुप मतलब चुप कराते कराते बाल वगैरह में सही कर ली, लेकिन वो तब तक रोए ही जा रही थी। आप लोगों के साथ में ना मैं अपना डेली रूटीन भी शेयर करूंगी कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे मतलब कामों के साथ साथ मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी मैनेज करती हूँ। अपने क्लाइंट्स के रिव्यू भी मैं शेयर करती हूँ, उनके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ। चलिए मस्त नाश्ते की रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए खीरा, प्याज, टमाटर, मिर्ची, नींबू था। उसके बाद आपको 50 ग्राम या उससे भी जितना भी मन करे आपको उतना आप काला चना ले लीजिए, जो रोस्टेड चना होता है वो ले लीजिए। ये शाम का स्नैक्स है। उसके बाद इसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है, मिर्ची है, नींबू इसके अंदर निचोड़ दीजिएगा, आधा नींबू या 1 नींबू डाल दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं मन करे तो स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। बस आपको नमक डालना है, काला नमक ही डालिएगा, सफ़ेद वाला नमक मत डालिएगा, काला नमक ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस ये डालने के बाद इसको एकदम अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर ये आप 6 बजे खा लिए
तो आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ही खा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। तो इसको खा लीजिए और डिनर में कुछ मत खाइए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ में मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दी हूँ। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता भी है, चटपटा पूरा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा इसको। मतलब 5 से 6 बजे खा लिया ना तो डिनर तो पक्का आप स्किप कर देंगे, क्योंकि इससे ही पेट भर जाता है। उसके बाद बनाई थी मैं ब्लैक टी। ब्लैक टी नहीं है ये, मतलब इसमें ना गुड़ है ना शुगर है, कुछ नहीं है। बस बहुत बार बता रखी हूँ, बहुत शेयर भी कर रखी हूँ इसकी रेसिपी। ये काढ़ा होता है, ये बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो कहते हैं ना मैजिकल ड्रिंक, ये भी एक मैजिकल ड्रिंक में ही आता है, फैट कटर ड्रिंक में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद फिर मेरा डिनर था। डिनर में ये मैं सोक ओट्स बनाई थी। इसको मैं दोपहर में ही बना के रखी थी, तो मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाता है। इसको नाश्ते में भी लेना है, डिनर में भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ओट्स लेना है, उसमें थोड़े से मखाने डाल देना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपको पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड और उसके साथ में फ्लैक्स सीड, ये तीनों सीड्स को आपको इसके अंदर डालना है। हाँ, थोड़ा सा चिया सीड। तीनों चारों सीड्स को, अगर आपके पास कोई भी एक सीड्स है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर चारों नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें लो फैट का दूध डालना है। दूध डालने के बाद मिक्स करना है, मिक्स करके इसको रख देना है। ठीक है, कम से कम 1 घंटे तो रखना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब ये फूल जाएगा, मॉर्निंग में खाना है तो रात को भिगोएं और शाम को खाना है तो दोपहर में भिगो के इसको रख दें, ये अच्छे से फूल जाएगा। अगर आपके पास कोई फ्रूट है जैसे एप्पल वगैरह है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसे सिंपल ही खा लीजिए, लेकिन खजूर वगैरह तो बिल्कुल मत डालिएगा। तो ये आज का मेरा डिनर था। डिनर के बाद फिर मैं चली गई थी वॉक करने। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को मेरे शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिल सके, वो अपना वेट लॉस कर सके, क्योंकि डाइट एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।